हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके नोबेल पुरस्कार के बारे में कि जो दोस्तों आपके 2021 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, वो आपको कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में आपका किसको दिया गया है। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके जितने एग्जाम में आने वाले, चाहे यूपी आरओ हो, यूपी एसआई हो, यूपी लेखपाल हो या बिहार पीसीएस वगैरह हो, ठीक है, उन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है दोस्तों? क्योंकि आपका हाल ही में दिया गया है आपका, तो यानी जितने आपके आने वाले 2-3 महीने जितने एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। खासकर जो आपका यूपी पीसीएस होने वाला है 24 अक्टूबर को, उसको छोड़कर। क्यों दोस्तों, उससे पहले आपका पेपर बन चुका होगा, तो उसमें आपका नहीं पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। पहले बात करते हैं दोस्तों, जो आपका नोबेल पुरस्कार है ये आपका 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन से 6 क्षेत्रों में? एक आपका चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य, शांति और आपका अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में आपका दिया जाता है। अगर बात करें दोस्तों पहले 5 क्षेत्रों की, तो दोस्तों यहाँ पे आपका दिया जाता है 1901 ईस्वी से, ठीक है। और जो अर्थशास्त्र क्षेत्र है दोस्तों, वो आपका 1969 से दिया जाता है। यानी फर्स्ट टाइम जो दिया गया था 1969 में आपका दिया गया था फर्स्ट अर्थशास्त्र के लिए, लेकिन उसकी घोषणा जो होती है आपकी 1978 में हो गई थी, ठीक है। और दोस्तों जो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये आपका नॉर्वे कंट्री के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे के द्वारा। और बाकी दोस्तों जो आपका 4 ये और 5वां अर्थशास्त्र जो है, ये आपका स्वीडन द्वारा दिया जाता है, ठीक है, स्वीडन कंट्री के द्वारा। ये आपका हो गए। और दोस्तों ये किसकी याद में दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है आपका अल्फ्रेड नोबेल की याद में। क्योंकि दोस्तों पता होगा, जो अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उन्होंने आपका डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट की। और दोस्तों जब इनकी डेथ हुई थी, तो 1896 में इनकी डेथ हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की, ठीक है। तो उनकी डेथ के बाद जो उनकी वसीयत लिखी थी उन्होंने अपनी, उसको जब पढ़ा था लोगों ने, तो उसमें लिखा हुआ था साफ साफ जो उनकी जितनी भी आपका धन ही छोड़ गए थे अपने पीछे, तो उस धन में जो साल में जितनी आपकी ब्याज मिलेगी, तो उस ब्याज से आपका ये विज्ञान हो गया, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको उसका पुरस्कार दिया जाए, चाहे वो आपका स्वीडन का रहने वाला हो या किसी और कंट्री का रहने वाला हो, ठीक है। तो उसी के उस याद में ये आपका दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों ये 6 क्षेत्र आपके हो गए यहाँ पे। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन आपको ये बनते हैं बहुत सारे कि कौन कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर दोस्तों हम बात करें, तो सबसे पहले दोस्तों जो भारतीय को मिला था, वो दोस्तों मिला था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये दोस्तों मिला था उनको आपका 1913 में मिला था, गीतांजलि के लिए। इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए आपका मिला था, ठीक है। ये आपके अंग्रेजी भाषा में थी, इसके लिए आपको दिया गया था इनको पुरस्कार। उसके दोस्तों बात करें तो मिला था आपका सीवी रमन को, सीवी रमन को मिला था आपको ये याद रखना कब मिला था। वैसे मिला था 1930 में, और इनको मिला था आपका रमन प्रभाव के लिए, ठीक है। इनको रमन प्रभाव के लिए आपको दिया गया था। ये दोस्तों मिला इनको साहित्य के लिए, ठीक है। सीवी रमन को मिला था आपका भौतिकी के लिए, ठीक है, भौतिकी। इसका दोस्तों मिला था आपका हरगोविंद खुराना को, हरगोविंद खुराना। इनको मिला था आपका 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, सॉरी, ठीक है। और ये आपका चिकित्सा का मिला था इनको, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। और फिर दोस्तों मिला था आपका मदर टेरेसा को, ठीक है, समाज सेवी कार्यों के लिए। कार्यों के लिए 1969 में, 79 में, सॉरी, ठीक है, 1979 में मिला था समाज सेवी कार्यों के लिए। ये मिला था इनको शांति का नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पर दोस्तों आप कितने हो गए। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, तो मिला था आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। आपने जो पढ़ा होगा, जो ज्योग्राफी पढ़ी उसमें पढ़ा होगा आपने कि चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला था इनको, चंद्रशेखर सीमा के लिए,
1983 में भौतिकी के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। यानी कि दोस्तों ये पहले व्यक्ति थे जिनको आपका भारत का अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा जाता है। और BS नायपाल को मिला था आपका 2001 में साहित्य के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मिला था आपका वेंकटरमन रामकृष्णन को, ठीक है। ये जो आपको मतलब अमेरिकी वैज्ञानिक थे भारतीय मूल के, इनको आपका दिया गया था, ये दिया गया था राइबोसोम की खोज के लिए, राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए। रसायन का, ठीक है। और ये दोस्तों मिला था आपका 2009 में इनको, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद बात करें तो इसके बाद मिला था दोस्तों सबसे लेटेस्ट जो मिला था भारतीय मूल का, वो मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को, जो कि आपका 2014 में मिला था शांति के लिए। और दोस्तों इनके साथ साथ एक महिला को दिया गया था जो आपकी पाकिस्तान रहने वाली थी, मलाला यूसुफजई को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे युवा थी वो आपकी महिला जिनको कि आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया हो। आप दोस्तों बात करते हैं इसमें आपका कि देखिए चिकित्सा क्षेत्र में इस बार किसको दिया गया था, किसमें तो दिया गया है डेविड जूलियस को, साथ में आपका अर्डेम पटापाउटियन को, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इनके नाम में जो आपका थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, क्यों हो सकता है कि इनका जो आपका हिंदी अनुवाद होता है वो कहीं कुछ होता है, कहीं पर आपको कुछ होता है, ठीक है। इस चीज़ आपको समझनी होगी। ये दिया गया था तापमान, ठीक है, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए दिया गया है इनको। इसका दोस्तों आपका था भौतिकी क्षेत्र में, तो ये दिया गया आपका 3 लोगों को दिया गया है, इशुकुरो मनावो को, और साथ में क्लाउस हेसलमैन को दिया गया आपका पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी हेतु दिया गया इनको, ठीक है। और जो आपके तीसरे व्यक्ति हैं वो हैं जॉर्जियो पारिसी, ये दिया गया इनको कि परमाणु के ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए। इसका दोस्तों बात करते हैं आपका शांति के क्षेत्र में, तो दोस्तों ये दिया गया आपका मारिया रेसा को और साथ में आपका दिमित्री मुराटोव को, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। अगला आपका रसायन के क्षेत्र में, तो दोस्तों ये दिया गया आपका बेंजामिन लिस्ट को, साथ में डेविड मैकमिलन को। ये इनको दिया गया दोस्तों आपका एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए आपका प्रदान किया गया है रसायन के क्षेत्र में। फिर दोस्तों आपका अगला आता है साहित्य के क्षेत्र में, तो दोस्तों ये दिया गया आपका अब्दुल रजाक गुरनाहा उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों में महाद्वीपियों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण के लिए आपका प्रदान किया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला आता है अर्थशास्त्र क्षेत्र में, जो कि दोस्तों आपका आज ही दिया गया है। ये दिया गया आपका डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके प्रयोग सिद्ध के योगदान के लिए, साथ ही आपको दिया गया है जोशुआ डी एग्रिस्ट तथा गाइडो इम्बेल्स को। इन दोनों दोस्तों दिया गया आपका कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके मेथोडोलॉजिकल योगदान के लिए। तो दोस्तों ये आपका सारा हो गया है जितना क्षेत्र में आपका प्रदान किया गया 6 क्षेत्रों में। ये दोस्तों याद रखना, यानी जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं आने वाले 3-4 महीनों में, क्योंकि पता होगा आपको जो 3-4 महीने पहले जो एग्जाम्स पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दोस्तों आपका एग्जाम होता अगस्त सितंबर में तो उस समय आपका ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि लगभग आपका 10-11 महीने पुराना हो जाता है। लेकिन अभी आपका ताज़ा, तो यहाँ से मांग चलो जो भी आपका जैसे यूपी ARO होने वाला है, UPSI, ठीक है, यूपी लेखपाल, इन सभी एग्जामों में यहाँ से आपके क्वेश्चन, बिहार PCS हो गया, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।